शीर्षक पायरी घाट की तीसरी सीढ़ी। अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास पहुंच रही है तो दो ही वजह हो सकती हैं। या तो मैं इस कहानी को पूरा सुनाने में कामयाब रही, या फिर मैं अब खुद उसी कहानी का हिस्सा बन चुकी हूं। मेरा नाम अन्वी मेहता है, उम्र 29 साल, पेशा फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री वॉइस आर्टिस्ट और पॉडकास्ट नैरेटर। मैं डरावनी कहानियां ढूंढती नहीं थी, मैं बस लोगों की चुप्पी रिकॉर्ड करती थी, जो बातें कभी सुनी नहीं गईं, जो आवाजें बीच में ही दबा दी गईं। 3 महीने पहले मुझे एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ एक वाक्य था, पायरी घाट तीसरी सीढ़ी पर मत रुकना। मेल भेजने वाले का कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक अटैचमेंट था, 18 सेकंड की एक ऑडियो फाइल। मैंने प्ले दबाया। पहले कुछ सेकंड हवा की आवाज, फिर बहते पानी की धीमी सरसराहट, और फिर एक औरत की फुसफुसाहट। तीसरी सीढ़ी। अगर कोई पूछे कि मैंने तुम्हें बुलाया तो कहना नहीं। ऑडियो वहीं खत्म हो गया। मैंने शुरुआत में इसे स्पैम समझा, लेकिन उस आवाज में कुछ था, एक अजीब सा अपनापन, जैसे वो आवाज मुझे जानती हो। अगले दिन दूसरा मेल आया। इस बार कोई ऑडियो नहीं, सिर्फ लिखा था, तुम आवाज पहचान सकती हो पर चेहरे नहीं, इसीलिए तुम्हें चुना गया है। नीचे एक लोकेशन पिन था, पायरी घाट, मध्य भारत। पायरी घाट कोई मशहूर जगह नहीं थी, न टूरिस्ट स्पॉट न तीर्थ, बस एक पुराना नदी घाट जहां कभी शवदाह होता था। और उससे भी पहले लोक कथाओं के मुताबिक वहां न्याय होता था। कहते हैं जो औरतें बिना सुने दोषी ठहराई गईं, उन्हें वहीं नदी के हवाले कर दिया गया। मैं वहां शाम के वक्त पहुंची। घाट के पास सिर्फ एक पुरानी धर्मशाला थी। देखरेख करने वाली औरत कमलाबाई, उम्र लगभग 60, पीठ झुकी हुई, आवाज भारी। उन्होंने मेरा नाम सुना और एक पल के लिए रुक गईं। आवाज वाली लड़की आखिर आ ही गई। मैंने पूछा, ये तीसरी सीढ़ी वाली बात क्या है? कमलाबाई ने नदी की तरफ देखा। घाट की सीढ़ियां गिनना आसान है, पर तीसरी, वो हर किसी को एक जैसी नहीं दिखती। उस रात मैं अपने कमरे में रिकॉर्डिंग सेट कर रही थी। घड़ी में 12:07 हो रहे थे। तभी नदी की तरफ से घंटी जैसी हल्की आवाज आई। मैंने रिकॉर्डर ऑन किया। डे 1, लोकेशन पायरी घाट। लोक कथा कहती है कि रिकॉर्डिंग के बीच एक दूसरी आवाज आ गई, मेरी नहीं, गिनना मत, रुक जाना। मैंने रिकॉर्डर देखा, माइक म्यूट था, फिर भी आवाज रिकॉर्ड हो चुकी थी। अगली सुबह कमलाबाई ने चाय देते हुए पूछा, रात को नदी बुला रही थी? मैंने जवाब नहीं दिया। वो बोली, जो सुनाई दे जरूरी नहीं कि वो तुम्हें बुला रहा हो, कभी कभी वो बस याद दिलाता है। दोपहर में मैं घाट देखने गई, सीढ़ियां गिनी, 1, 2, 3। तीसरी सीढ़ी पर खड़े होते ही पैरों में अजीब सी ठंड चढ़ गई, जैसे पानी नहीं, सांसें बह रही हों। हेडफोन में अचानक वही फुसफुसाहट, मत रुको। मैं पीछे हटी और देखा तीसरी सीढ़ी अब दूसरी बन चुकी थी। उस रात सपना आया, मैं नदी में खड़ी हूं, आवाज नहीं निकल रही, घाट पर बहुत लोग हैं, सब चुप। एक आदमी बोलता है, सुना नहीं गया इसीलिए दोषी। कोई मुझे पीछे से धक्का देता है। गिरते वक्त मैं देखती हूं नदी में पहले से बहुत सी आंखें खुली हैं। मैं चीख कर उठी। घड़ी में 3:11 हो रहे हैं। खिड़की के बाहर किसी के नंगे गीले पैरों की आवाज। अन्वी, नाम लेकर बुलाया गया। मैंने जवाब नहीं दिया। ये कमलाबाई की आवाज नहीं थी, ये मेरी जैसी थी। सुबह मैंने सब बताया। कमलाबाई ने मेरे हाथ में एक पुरानी चांदी की अंगूठी रख दी। ये तीसरी सीढ़ी की औरत की है, जिसने आखिरी बार नहीं कहा था। मैंने पूछा, और बाकी? उन्होंने नदी की तरफ देखा।
बाकी ने चुप रहना चुना। तीसरे दिन मैंने तय किया पूरी कहानी रिकॉर्ड करूंगी। रात 12 बजे घाट पर। नदी शांत थी। रिकॉर्डर ऑन। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझिए ये सिर्फ कहानी नहीं। पीछे से पानी की आवाज तेज होने लगी। सीढ़ियां बदलने लगी। 1, 2, तीसरी नहीं। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं था पर आवाज मेरी। तुम सुन सकती हो, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है। मुझे समझ आया ये आत्मा नहीं थी, ये उन सब की आवाज थी जिन्हें कभी सुना नहीं गया। मैंने रिकॉर्डर नदी की तरफ बढ़ाया। अगर तुम बोलोगी तो मैं रिकॉर्ड करूंगी। नदी शांत हो गई। सीढ़ियां स्थिर। तीसरी सीढ़ी वापस आ गई। अगली सुबह कमलाबाई नहीं थी। धर्मशाला खाली थी। मेज पर सिर्फ वही चांदी की अंगूठी और एक नोट। अब घाट तुम्हें पहचानता है। मैं वापस लौट आई। पॉडकास्ट अपलोड किया। नाम रखा तीसरी सीढ़ी। कुछ ही दिनों में अजीब मैसेज आने लगे। आपने हमारी कहानी कैसे जान ली? वो आवाज हमारी मां की थी। आपने हमारा नाम लिया। आज रात मैं रिकॉर्डिंग दोबारा सुन रही थी। एक नया हिस्सा मिला जो मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। आवाज मेरी थी। अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास पहुंच रही है तो शायद अब मैं सिर्फ नैरेटर नहीं रही। घड़ी अभी भी 3:11 ही दिखा रही है और खिड़की के बाहर नदी की आवाज नहीं, सीढ़ियों की है।